हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि लास्ट पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वर्चुअस बैट एनकाउंटर का पार्ट 2 शुरू करते हैं। वे वुशियान अपना फ़ोन छोड़कर मेन डोर की ओर भागा। उसने जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में उठा लिया ताकि वो गेट ओपन न कर दे, और वो उसे समझाने लगा। वेइंग कहता है, आयुआन, अगर कोई बैड पर्सन होता तो और वो तुम्हें ले जाता तो मैं क्या करता। वे वुशियान की आवाज़ कांप रही थी। आयुआन वेइंग की ओर देखकर साफ साफ समझ गया था कि उसके फादर डर गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने वेइंग से धीरे से कहा, मुझे लगा अंकल या आंटी होंगे। तभी किसी ने वे वुशियान का नाम पुकारा। वो कोई जानी पहचानी आवाज़ थी। वे वुशियान एकदम से चौंक गया। वो आवाज़ सुनकर उस फिगर की ओर देखने लगा। उसने आयुआन को नीचे उतारा और उससे कहा कि वो अपने रूम में जाकर खेले। वो पर्सन और कोई नहीं, लान शिरेन था। वेइंग ने कहा, ओह लान शिरेन, कितना टाइम हो गया है। आज आप मेरे घर पर अचानक से कैसे आ गए। लान शिरेन ने कहा, वे वुशियान, शी चेन ने अभी तक तुम्हारा खर्चा उठाया है। ये घर उसका है, इसलिए मुझे लगता है ये बच्चा भी उसी का होगा। वेइंग ने कहा, लान शिरेन, आपकी सोच भी ना जाने कहाँ तक चली गई है। लान शिरेन ने कहा, वे वुशियान, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा नेफ्यू इतने सालों से तुम्हारे खर्चे क्यों उठा रहा है। वेइंग जानता था कि वो ज़्यादा टाइम तक सच नहीं छुपा पाएगा, पर फिर भी उसने लान शिरेन के सामने हिम्मत नहीं हारी। उसने लान शिरेन से कहा, अपनी आवाज़ धीमे रखो आयुआन। पर लान शिरेन ने कहा, क्यों, इस बच्चे को भी तो जानना चाहिए ना कि उसकी ओमेगा मदर किस तरह की पर्सन है। वे वुशियान को गुस्सा आने लगा था, लान शिरेन के बुरे वर्ड्स पर नहीं, लेकिन जो सच उसने इतने सालों से छुपा रखा था, जो तकलीफ उसे झेलनी पड़ रही थी उसकी वजह से। भले ही वे वुशियान ने लान वांगजी, जो कि आयुआन का फादर था, उसके साथ गलत किया था उसे सच ना बताकर, पर आज भी वो इस गिल्ट में जी रहा था कि उसने लान वांगजी का फ़ायदा उठाया था जब वो ड्रंक था। उसी टाइम वे वुशियान प्रेग्नेंट हो गया था और आयुआन हुआ। वो क्या ही कह सकता था खुद को डिफेंड करने के लिए। काफ़ी देर तक लान शिरेन और वे वुशियान एक दूसरे को घूरते रहे। वेइंग की आंखें रेड हो गई थी और उनमें आंसू आ गए थे। लान शिरेन वे वुशियान को ऐसे देख रहा था मानो न जाने वे वुशियान ने कितना घिनौना काम किया हो, कितना कैरेक्टरलेस हो वे वुशियान। उन दोनों का ध्यान तब हटा एक दूसरे पर से जब अचानक से डोर ओपन होने की आवाज़ आई। वेंचिंग आ गई थी। उसने तेज़ आवाज़ में कहा, वे वुशियान, खाना जलने की स्मेल आ रही है। साथ में वेनिंग भी था। दोनों भाई बहन फ्रीज हो गए जैसे ही लान शिरेन और वेइंग की नज़र उन पर पड़ी। तभी वेनिंग सर नीचे करके किचन की ओर भागा ताकि वो गैस स्टोव बंद कर सके। वेंचिंग वे वुशियान के बगल में जाकर खड़ी हो गई। लान शिरेन आज भी वेन फैमिली से अपनी पुरानी दुश्मनी भूल नहीं पाया था, जबकि अब वेन फैमिली हाई सोसाइटी में इन्वॉल्व भी नहीं थी। उनका अब स्टेटस उतना हाई नहीं रह गया था। उसने वेंचिंग से नज़रें हटाते हुए कहा, बताओ वे वुशियान, और कितने अल्फाज को तुमने अपने गेम में शामिल किया हुआ है। वे वुशियान ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं। लान शिरेन ने कहा, वे वुशियान, तुम्हें पता भी है कि इस बच्चे का फादर कौन है, या फिर तुमने लान शिरेन से यूं ही कह दिया था कि ये उसका बच्चा है। तभी वेंचिंग ने इतने विश्वास के साथ झूठ कहा कि वेन युआन मेरा बेटा है कि वे वुशियान को भी यकीन हो गया कि वेंचिंग सच बोल रही है। उसने कहा, वेन युआन मेरा बेटा है और ये बर्थ सर्टिफिकेट पर भी लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। वेंचिंग ने लान शिरेन से कहा कि अगर आपको सिर्फ इसी बात की चिंता है कि कौन सा अल्फा है जो वे वुशियान के बेटे का फादर है, तो अब आप सच जान चुके हैं, इसलिए आप जा सकते हैं। लान शिरेन ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ ये जानने के लिए आया था क्यों मेरा नेफ्यू इस बास्टर्ड वे वुशियान और इस बच्चे का खर्चा उठा रहा है। ऐसा लगा मानो किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। पूरे रूम में सन्नाटा पसर गया। वे वुशियान के हाथ कांप रहे थे, पर इस सब की वजह से वो अपनी हिम्मत नहीं हार सकता था। उसने लान शिरेन से कहा, अभी के अभी आपको यहाँ से जाना होगा। लान शिरेन गुस्से में वहाँ से मुंह बनाते हुए चला गया। वे वुशियान को महसूस हुआ कि वेंचिंग और वेनिंग उसी की ओर देख रहे थे। उसने उन दोनों से कहा कि मैं अभी आता हूँ, और ये कहकर वो अपने रूम में चला गया। वे वुशियान का फ़ोन रिंग कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कॉल पिक की। वेइंग की आवाज़ बहुत धीरे हो गई थी। उसने कहा, शिचेन। लान शिचेन ने कहा, आशियान, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया पर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था।
क्या अंकल ने? वे वुशियन ने कहा, वो अभी अभी गए हैं, मैंने उनको मारा है। शीचेन ने कहा, वे वुशियन, अंकल ने जो कुछ भी कहा प्लीज़ उसे दिल से मत लगाना। वेइंग ने शीचेन से कहा कि बात मेरी नहीं थी बल्कि आयुआन की थी। लान शीचेन मुझे चाहे जो कुछ भी कहें, इतने सालों से वो यही तो कर रहे हैं, लेकिन आयुआन के लिए नहीं। आयुआन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिस बात के लिए उसे कहा गया उसमें मैं भी शामिल हूँ। शीचेन ने कहा, वे वुशियन, मैं तुम्हारे घर आऊँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। आई एम सो सॉरी। अंकल ने मेरे कुछ एक्सपेंसेस देख लिए थे, फिर उन्होंने उसकी जांच करी। मुझे शीचेन को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता आशियान, मेरी फैमिली ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं जानता हूँ हमारी वजह से तुमने बहुत कुछ झेला है। तभी वेवुशियन ने कहा, सिर्फ तुम्हारे अंकल ने। इट्स ओके शीचेन, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें कहना चाहता था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और मैं आयुआन और ख़ुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। ये सुनते ही शीचेन सैड हो गया। उसने कहा, क्या अभी भी मैं? तभी वेवुशियन ने कहा, यस यस ऑफ कोर्स। आयुआन बहुत उदास हो जाएगा अगर उसके अंकल उससे मिलने नहीं आए तो। उसे तुमसे कितना कुछ बताना है अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में। ये सुनकर लान शीचेन सुकून की सांस लेते हुए और हंसते हुए कहने लगा, थैंक यू ब्रदर, मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद ये हमारा गुड बाय है। वेवुशियन ने कहा, शीचेन, तुम्हारी अंकल की वजह से खाना जल गया है, अब हम वही खाएंगे। उसने कहा, शीचेन, मैंने लास्ट बार खाना तब जलाया था जब मैं 6 मंथ्स का प्रेग्नेंट था। ये कहकर वो हंसने लगा ताकि माहौल कुछ हल्का हो सके। शीचेन ने कहा, वेवुशियन, मुझे खुशी है कि तुमने अंकल की बातों को अपने दिल से नहीं लगाया और तुम परेशान नहीं हुए। आयुआन से मेरा हाय कहना, मैं जल्द ही वहाँ आऊँगा। इसके बाद वेइंग ने कॉल कट कर दी। कम से कम उसके साथ लान शीचेन था जिससे कि वो कुछ कह तो सकता था। वेइंग जब रूम से बाहर गया तो उसने देखा डिनर टेबल पर सब इकट्ठा हो गए थे। टेबल पर जाते ही उसने आयुआन को अपने गले से लगाया और ढेर सारे किसेस किए और कहा कि अंकल शीचेन ने आयुआन को हाय बोला है, साथ ही बहुत सारे किसेस भी भेजे हैं। तभी आयुआन ने अपने छोटे छोटे हाथों से वेवुशियन को पीछे किया और हंसने लगा। वो वेवुशियन के गालों को अपने हाथ से खींचने लगा और बोला, डैड, आप एक फ़िश की तरह लग रहे हो। तभी वेंचिंग ने कहा, आयुआन बैठ जाओ ताकि हम सब खाना खा सकें। ये कहकर वेंचिंग ने एक प्लेट वेन युआन के सामने रख दिया और आयुआन की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए बोली, आयुआन, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे ना तो तुम्हारे कपड़ों को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिनर के पूरे टाइम वेन युआन सबको अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में बताता रहा। वेंचिंग और वेनिंग बहुत ध्यान से उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। वेइंग की भी टेंशन थोड़ी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पहले जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था। वेंचिंग ने प्लेट्स उठाई और सिंक में रखते हुए कहा, आयुआन, मॉम को बताओ कि मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया है। आयुआन ने कहा कि आयुआन तब तक डोर नहीं ओपन कर सकता जब तक कोई बड़ा साथ में ना हो। वेनिंग ने हल्के से स्माइल करते हुए वेवुशियन से कहा कि आयुआन ने हमें वहाँ तक का सब बताया जब तुमने उसे रूम में खेलने के लिए भेजा था। तभी आयुआन ने कहा, मॉम, वो पर्सन कौन थे? वेंचिंग ने कहा, आयुआन, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा था? वेन युआन ने नाम में अपना सर हिलाया और कहा, उन्होंने मुझे हेलो बोला, मेरा नाम पूछा और फिर मॉम के बारे में पूछा। वेंचिंग ने कहा, आयुआन, अगर फिर कभी वो तुम्हें दिखे तो उनसे दूर रहना। वेवुशियन कुछ कहना चाहता था, पर जब उसने वेंचिंग की ओर देखा और उसकी नज़रों को देखा तब वो समझ गया कि अभी शायद ठीक समय नहीं है बात करने के लिए। जब आयुआन पास में नहीं होगा तब वो इस सब के बारे में बात करेगा। फाइनली जब उन्होंने आयुआन को टीथ ब्रश करा के बेड पर लेटा दिया, उसके बाद वेंचिंग वेवुशियन के सामने हैंड्स फोल्ड करके बैठ गई जैसे कुछ टाइम पहले आयुआन बैठा हुआ था। वेइंग को लग रहा था कि वेंचिंग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी अगर उसे पूरी बात पता चल गई। तभी वेनिंग बोला, ब्रदर, तुम ठीक तो हो ना? वेइंग ने कहा, देखो, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं पता कि बात क्या है। लान शीचेन गुस्सा था ये जानकर कि शीचेन मुझे और आयुआन को पैसे देता है। उसे लगा कि लान शीचेन आयुआन का फादर है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने लान शीचेन से कह दिया है कि अब वो हमें पैसे नहीं भेजेगा। तभी वेंचिंग बोली, वेवुशियन, तुम रो रहे थे ना, इसीलिए तुम अपने रूम में भागे थे? ये सुनकर वेइंग ने कहा, मुझे शीचेन को कॉल करनी थी और ये शोर करना था कि मेरी वजह से वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़े। और ये सुनकर तो अच्छा नहीं लगेगा ना
कि कोई आपको बोले कि आप कैरेक्टरलेस हैं, किसी के साथ भी सेक्स कर लेते हैं। तभी वेनचिंग बोली, वे वुशियन। कभी कभी तो वे वुशियन को ऐसा लगता था मानो वो बिल्कुल जियांग चंग की तरह बात कर रही हो। वेंग ने धीरे से कहा, ऐसा लगा मानो बीते कल की यादें ताज़ा हो गई हों। उसे मैडम यू के वर्ड्स याद आ रहे थे। ऐसा लगा मानो उसकी आंखों में फिर आंसू आने लगे हों। वेंग ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, आह, ये सब मुझे लज्जा की याद दिला रहा है। उसने अपना सर नीचे कर लिया ताकि वो अपने आंसू छुपा सके। वेंग ने कहा, लेकिन ये आंसू इसलिए भी हैं क्योंकि मैं खुश हूँ कि मेरे अपने मेरे साथ हैं। मेरा मतलब तुम दोनों और शीचेन। उसने अपना सिर वेनिंग के कंधे पर रख लिया। वेनचिंग ने वेंग के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, वे वुशियन, मुझे तुम्हें मारना चाहिए क्योंकि तुमने आयुआन को ये नहीं सिखाया कि बड़ों को ही दरवाज़ा ओपन करना चाहिए, लेकिन मैं ये काम फिर कभी और करूँगी। ये सुनकर वे वुशियन हंसने लगा और साथ ही उसके वेनिंग भी हंस रहा था। वेंग ने कहा, वेनिंग, हमारी सिस्टर कितना सोचती है ना हमारे बारे में। तभी वेनचिंग ने कहा, वे वुशियन, क्या तुमने अपनी मेडिसिन्स ली हैं जो तुम्हारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर सके? क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो तो तुम्हें याद ही होगा। मुझे पिछले कई दिनों से तुम्हारी स्मेल काफ़ी तेज़ महसूस हो रही है। ये सुनते ही वेंग उठा और अपनी मेडिसिन्स ढूंढने चला गया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता, मैं एक ओमेगा हूँ, मेरे ऊपर मेडिसिन का कोई असर नहीं होगा। वो अलमारी में, ड्रॉअर्स में, हर जगह अपनी मेडिसिन को ढूंढ रहा था। वेनचिंग ने कहा, वेंग, तुम एक ओमेगा हो जो ऑलरेडी इंटीमेट हो चुका है और उससे पहले भी तुम्हारी सेंट काफ़ी तेज़ थी। तभी वेंग ने अपनी मेडिसिन खाते हुए कहा, वो मेरी सेंट नहीं थी, वो स्मेल लज्जा की थी। हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताया था। उसने कहा, वेनचिंग, तुम्हें वो स्मेल इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वो स्मेल एक अल्फा की थी। वेंग ने कहा, मुझे लज्जा की स्मेल बहुत पसंद है। ये सुनकर वेनचिंग और वेनिंग एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस बार वेनिंग ने कहा, आशियान, शायद तुम्हें लानवांगजी से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कम से कम आयुआन के बारे में जानने का तो डिजर्व ही करता है। पर वेंग ने उसकी बात को नहीं माना और कहा, वांगजी मुझसे बात करना ही क्यों चाहेगा जब वो उस रात चला गया था। वेनचिंग बोली, वे वुशियन, 1 महीना तुरंत तो नहीं होता। लानवांगजी तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि तुम उससे बात करो। जहाँ तक उसे पता है, तुमने अचानक से वांगजी से मिलना जुलना छोड़ दिया था। कई सालों के प्यार के बाद लानवांगजी का दिल टूट गया था और उसे लगा था कि मैडम यू ने किसी और से तुम्हारी शादी कर दी होगी। वेग ने कहा, ओके, जो भी होना था हो गया, मैं उसे बदल तो नहीं सकता। वांगजी बाहर चला गया है, शायद उसकी शादी भी हो गई होगी और खुद की उसकी फैमिली भी होगी। वो जा चुका है और अब मैं कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। वेनचिंग ने कहा, वे वुशियन, तुम लाशिचेन से पूछ सकते हो कि वांगजी की शादी हुई है या नहीं, वो उसका भाई है। तभी वेंग ने मेन डोर ओपन करते हुए कहा, वेनिंग और वेनचिंग, तुम दोनों को यहाँ देखकर खुशी हुई है, पर मुझे और आयुआन को अगले दिन स्कूल जाना है। वेनचिंग ने अपना कोट उठाया और कहा कि वे वुशियन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने डरपोक हो जाओगे। वेंग ने कहा, ठीक से घर जाना। उसने धीरे से डोर लॉक किया क्योंकि आयुआन सो रहा था। इसके बाद वो बेड पर आयुआन के बगल में जाकर लेट गया। वेंग सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वांगजी की शादी ना हुई हो। वो इतना अच्छा अल्फा है, वो हर तरीके से अच्छा है और कोई बेवकूफ़ ही उसे अपने हाथ से जाने देगा। लेकिन वे वुशियन को उस रात को लेकर कोई अफसोस नहीं था जबकि लानवांगजी चला गया था और उन दोनों का रिलेशन खत्म हो गया था क्योंकि वेंग के पास आयुआन था जो कि उसकी ज़िंदगी है। उसका बेटा उसकी लाइफ में रोशनी की किरण की तरह था जब वो अंधेरों से गुजर रहा था। वे वुशियन की दिमागी हालत अच्छी नहीं थी जब वो जियांग्स के साथ रहता था। इसी वजह से वो लानवांगजी से इतना अटैच्ड हो गया था। वांगजी उसकी लाइफ में फ्रेश एयर की तरह था। इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि वेंग भी एक अल्फा की तरह स्मेल करने लगा था। वेंग जियांग चेंग जियांग यानली से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। जब वेंग को घर से निकाला गया था तब जियांग चेंग और जियांग यानली बहुत रोए थे और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो वेंग को घर से ना निकालें। वो वेंग के कांटेक्ट में कैसे रहते या उसे कैसे ढूंढते। अगर वो उसे ढूंढ भी लेते तो मैडम यू को पता लगाने में टाइम ही नहीं लगता और वो दोनों जियांग्स को वेंग से मिलने तक ना देते। अभी भी वेंग को अपनी शिजे की वो प्यारी सी मुस्कुराहट याद आती थी और कैसे वो जियांग चेंग को परेशान करता था। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना
तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।